R1 के बारे में, यानी RFR मेथड में सबसे पहले हम करेंगे R1, राइट। आपकी मेमोरी को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, NLP में बोलते हैं इसको हुक करना, यानी इंफॉर्मेशन हुक कर लेना, राइट, इंफॉर्मेशन हुक कर लेना। चलिए सबसे पहले सारे स्टूडेंट इसका जवाब देंगे, चाहे उनको आता हो नहीं आता हो, फिर मेथड दिखाऊंगा F का, फिर मेथड दिखाऊंगा R2 का। सो लेट्स रेडी, शुरुआत कर देते हैं। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर है, 2 बार यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है, तो बड़े ध्यान से करना है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 क्या है। 2 बार प्रीलिम्स में आ चुका है। एक अधिनियम जो वन अधिकारियों को वन भूमि और संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार देता है, एक अधिनियम जो वन भूमि और संसाधनों पर वन में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है, एक अधिनियम जो किसी के द्वारा वन भूमि और संसाधनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, एक अधिनियम जो वन भूमि और संसाधनों का दोहन करने के लिए निजी कंपनियों को अधिकार प्रदान करता है, यानी व्हाट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, an act that grant rights to forest official to manage forest land and resources, act that recognize the rights of the forest dwelling communities over forest land and resources, an act that prohibits the use of forest land and resource by anyone, an act that grants right to provide private companies to exploit forest land and resources. Let's start it. बड़े ध्यान से करना है, यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। देखो आज कहां पहुंचा दिया, और तुम भूल के दिखा देना। इसके बाद वनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ पारिस्थितिक लाभ क्या हैं, वाटरशेड का संरक्षण और जलवायु का नियमन, वन्य जीव और संसाधनों के प्रावधान के लिए आवास, जलवायु के आर्थिक लाभ और विनियमन, वाटरशेड का संरक्षण और संसाधनों का प्रावधान। क्या है वनों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ इकोलॉजिकल पारिस्थितिक लाभ, यानी कि अगर मैं बात करूं, व्हाट आर द सम ऑफ द इकोलॉजिकल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट, protection of watershed and a regulation of the climate, habitat for wildlife and provision of resources, economic benefits and regulation of the climate, protection of watershed and provision of resources. So let's start, देखते हैं। Now next question is third one, वनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ सामाजिक लाभ क्या है। वो इकोलॉजिकल था, ये सोशल है। आर्थिक लाभ और संसाधनों का प्रावधान, वन्य जीव और वाटरशेड की सुरक्षा के लिए आवास, सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक महत्व, जलवायु का विनियमन और संसाधनों का प्रावधान। बहुत ध्यान से सोच समझ के करना है, ध्यान से पढ़ना है। What are the some social benefits provided by the forest? Social benefits, economic benefits and provision of resources, habitat for wildlife and protection of watershed. Next one is cultural identity and spiritual significance, regulation of the climate and provision of resources. बड़े ध्यान से करना, कुछ कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा। आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर है, धीरे धीरे और ऊपर करेंगे, यूपीएससी तक पहुंचा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। चौथा, व्यक्तिगत वन अधिकारों के दावों की अस्वीकृति के पीछे क्या कारण है। वन अधिकारियों के बीच वन अधिकार अधिनियम के बारे में जागरूकता की कमी, वन निवास समुदाय में संसाधनों की कमी, पर्यावरण कार्यकर्ताओं का प्रभाव या निजी कंपनियों का प्रभाव। राइट, क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से आप पढ़िए। इंग्लिश में कहेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रिजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट क्लेम्स, a lack of awareness of the Forest Right Act among forest officials, a lack of resources in forest dwelling communities, the influence of environmental activists and the influence of the private companies. Right, क्या है सही आंसर? Let's start. So हमारा ये बैच हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। इमरान अंसारी ने लिखा ये बैच पढ़ाया जाएगा, ये बैच ऐसे ही चलेगा, कोई बेसिक नहीं है। हम आरएफ में क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड है, ये क्लास की रेगुलर टीचिंग नहीं है। ये स्टूडेंट वही है जो बेसिकली पढ़ने में एफ मेथड का भी, ये लगता है नए आए हैं, इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि आरएफआर क्या होता है। राइट, तो आरएफआर क्या होता है ये उनको आता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, वन अधिकार अधिनियम द्वारा किन अधिकारों को मान्यता दी गई है। वन भूमि और संसाधनों का दोहन करने के लिए निजी कंपनियों के अधिकार, वन में रहने वाले समुदायों के वन क्षेत्र में रहने और उपयोग करने का अधिकार, वन भूमि और संसाधनों के प्रबंधन के लिए वन अधिकारियों के अधिकार और वन भूमि और संसाधनों के उपयोग पर रोक लगाने का सरकार का अधिकार। राइट, तो यहां पर ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, पहले क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ नॉलेज होगी, फिर दोबारा उसके आपको क्वेश्चन करने हैं और आपको वहां आंसर निकालना है। राइट, तो ये आरएफआर है, ये जो फॉरवर्ड स्टडी मेथड है, ठीक है, वो नहीं समझ पा रहे हैं इसको। डोंट नीड टू राइट, यहां आंसर दो यार। चलो, ये तो सिर्फ डेमो बैच चल रहा है, अभी बैच जो है वो 10 अगस्त से शुरू होगा। आज 100 लोगों का एडमिशन और हो सकता है इसमें।
What rights are recognized by the Forest Right Act? Right of private companies to exploit forest land and resources, right of forest dwelling communities to live in and use forest land, right of forest official to manage forest land and the resources, right of the government to provide the use of forest land and resources. Come on, जल्दी जवाब दो, जो समझ में आ रहा है इसका जवाब दो. अभी देखो इसके आंसर कैसे सही होते हैं. ये RFR मेथड है. यहां ABCD नहीं पढ़ाई जाएगी, चलो अब लिखो किताब. उसके लिए ढेर सारे इंस्टीट्यूट है, हमारे ढेर सारे कोर्सेज हैं, आप वहां जा सकते हैं. ये क्या है? ये क्विक है. पहले क्वेश्चन, फिर उसके बारे में नॉलेज, फिर क्वेश्चन, और फिर मार्क्स इंप्रूवमेंट. राइट. वन में रहने वाले समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? वनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए, निजी कंपनियों द्वारा वन संसाधनों के दोहन को रोकने के लिए, सरकार द्वारा उत्पन्न राजस्व को बढ़ाने के लिए, पर्यावरण कार्यकर्ता के हितों की रक्षा के लिए. राइट. क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? उनके समुदायों के अधिकारों की रक्षा क्यों करनी है? आज आप यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं. Why it is important to protect the right of forest dwelling communities, to ensure the sustainable management of forests, to prevent the exploitation of forest resources by private companies, to increase the revenue generated by the government, to protect the interest of environmental activities. Right? Done? Let's start. वन प्रबंधन और संरक्षण के संबंध में वन अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? वनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए निजी कंपनियों को सशक्त बनाना, वन भूमि और संसाधनों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए, वनों में रहने वाले समुदायों को वन प्रबंधन और संरक्षण में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना, सरकार द्वारा उत्पन्न राजस्व को बढ़ाने के लिए. सातवें का आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचिए. What is the aim of the Forest Right Act with regard to the forest management and conservation? बहुत से लोग जवाब नहीं दे रहे. प्लीज जल्दी जल्दी जवाब दें, जल्दी जल्दी. डरिए मत. जो आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है आपको नहीं आता, यही तो कह रहा हूं. RFR मेथड आपका 40% टाइम बचा लेगा, और अभी आप देखना इसी के आंसर आप सही कर दोगे. ये इतना मैजिकल मेथड है. जो लोग अभी चूंकि बचपन से वो आदत पड़ी हुई है ना, मास्टर साहब किताब खोल के इमला लिखाएंगे, फिर लास्ट में आप याद करोगे, फिर क्वेश्चन करोगे. ये बहुत ही डायनेमिक मेथड है. जितने लोग 2-3 दिन से मेरे साथ कर रहे हैं, उनके नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं. बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? सब लोग मुझे कमेंट बताएं, बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? अभी देखिए, सब लोग कोशिश करो. गलत आ रहा है गलत बोलो, जो आपको इसमें सही आ रहा है समझो. कभी नहीं पढ़ा, अभी देखना जादू दिखाऊंगा. जब R2 में आऊंगा तो आपके मार्क्स कैसे डबल हो जाएंगे, और आप खुद मुझे बताएंगे. ठीक है. तो अभी तो R1 चल रहा है. घबराना नहीं कि हमने कभी नहीं पढ़ा. देखो कैसे होता है ये. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ. वन पर निर्भर समुदाय के लिए गैर इमारती वन उत्पादों का क्या महत्व है? गैर इमारती वन उत्पादों का वन निर्भर समुदाय के लिए कोई आर्थिक मूल्य नहीं है. देखो, कई लोग डर के मारे भाग रहे हैं. अरे क्वेश्चन करा रहे हैं, हमें तो आता ही नहीं है. इनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा. ये जितने भी डर के मारे भाग रहे हैं, ये भागते ही रहेंगे. अभी किसी और चैनल पे जाएंगे, फिर वहां कुछ और जादू टोना ढूंढेंगे. तो ये ऐसे भागते रहते हैं. जैसे इनसे क्वेश्चन कराएं, देखो यहाँ पे जो है ऑडियंस भागना शुरू कर देती है. ठीक है. तो उनको लगता है, क्योंकि दिमाग में सालों तक वो भरा हुआ है ना, कि वो पहले जाके मोटी वाली किताब खरीदेंगे, फिर पढ़ेंगे. तो वो गोबर जो है निकालने में बहुत समय लगेगा, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं. लेकिन सिलेक्शन उससे उनका होना भी नहीं. अभी भाग के दूसरे चैनल पे जाएंगे, वहां कुछ और सोचेंगे, यहां कोई जादू टोना होगा. आजकल तो रील्स वाले पे जादू टोना ढूंढ रहे कि 60 सेकंड में आईएएस कैसे बने. तो वो रील्स देख देख के आईएएस बनने के चक्कर में पड़े हैं. आंसर दो, कभी नहीं भूलोगे. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो. वन पर निर्भर समुदाय के लिए गैर इमारती वन उत्पादनों का क्या महत्व है? What is the significance of non-timber forest project for the forest dependent communities? Right? वंडरफुल. वन अधिकार अधिनियम के तहत वन प्रबंधन और संरक्षण में वन में रहने वाले समुदायों की क्या भूमिका है? चलिए जल्दी से क्वेश्चन करिए. वंडरफुल. सब लोग कमेंट करिए. चैट रेट्स कम है आपका, आंसर आप नहीं दे रहे हैं. घबराइए मत. आपको जो समझ में आ रहा है इसमें आंसर दीजिए. तुक्का मार रहा है, तुक्का मारिए. ये देखिए आपका तुक्के का रेट क्या है. प्रदीप ने लिखा मैं नया स्टूडेंट. ट्रिक बताओ. ट्रिक नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो. तुम्हें जो भी ABCD में 4 में से सही आ रहा है उसको करो. गलत ही आ रहा है, कोई बात नहीं है. अभी देखना तुम ही सही करोगे. प्रदीप अभी तुम ही सही करोगे, देखना इसको. What is the role of forest dwelling communities in the forest management and conservation under the Forest Right Act? ये मेमोरी बढ़ाने का, मार्क्स बढ़ाने का, बेहतरीन तरीके से पढ़ने का बेस्ट मेथड है. चलिए वन अधिकार
10वां क्वेश्चन है, वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन का संभावित प्रभाव क्या है? वन में रहने वाले समुदाय के अधिकारों का संरक्षण और वन पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, राइट? क्या है, क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, क्या हो सकता है इससे? What is the potential impact of effective implementation of Forest Right? अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट को सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो उसके क्या प्रभाव होंगे? तो ये हमारा आरएफआर बैच है जो 10 तारीख से 10 अगस्त से लॉन्च हो रहा है मात्र 1999 में। और देखो, रेडी, R1 कंप्लीट हो गया। तो ये आपने किया कंप्लीट R1, आपने 10 क्वेश्चन लगाए, आपने क्या किया, 10 क्वेश्चन लगा लिए। तो ये हमारा था आर मेथड। कई लोग छोड़कर भाग गए, अरे बोले अरे बाप रे बाप, पहली क्लास में टेस्ट ले रहे हैं, देखो भागना शुरू कर दिया। 50-60 लोग भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है इसी तरह से। आपको भी ऐसे पढ़ाया गया होगा ना, किसी भी कोचिंग में चलो सिलेबस चलो शुरू करो, यहां से आज हम ये हिस्ट्री पढ़ेंगे, फलाना करेंगे, यही तो होता है। फिर आपको आप भी कहानियां सुनते हैं, मजा आता है, लेकिन वो मजा 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 जब आपको होश आता है, अरे यार मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, साल खत्म होने वाला होता है, 2 महीने बाद एक प्री होता है और आपका मामला साफ हो जाता है। ये पहले दिन से ही आपको आरएफआर सिखाने का तरीका है। तो जो डरपोक, वो तो आज नहीं, उनको तो भागना ही भागना है, वो आज 1, 2, 3, 4 साल भागते रहेंगे, फिर लास्ट में थक कर फिर नौकरी चाकरी ढूंढेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमने क्या किया, R1 किया, रिवर्स स्टडी मेथड, इसको क्या बोलते हैं, RSM, रिवर्स स्टडी मेथड, राइट? हम पहले क्वेश्चन पढ़कर हुकिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ रहे हैं, बार बार फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बात हो रही है, उसके डिफरेंट की, उसका सोशल इंपैक्ट क्या है, उसका इकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या है, इससे क्या